तेरे भक्ति नेष्ट की. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. Dear devotees, brothers and mothers, मेरे प्यारे भक्तों, भाइयों व माताओं, आप सबका यहाँ स्वागत है. मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, एवरीबॉडी इज वेलकम. हरे कृष्णा. भागवत का ये चतुर्थ स्कंद है और अध्याय है 12 और श्लोक संख्या है 14. ये अध्याय ध्रुव महाराज के धाम को जाने का है. ये ध्रुव महाराज के माध्यम से हम सब भी शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य भी धाम में जाना है. यहाँ गड़बड़ करना नहीं है. लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, लड़की को लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना. हमने लड़के के चक्कर में लड़कियाँ पढ़ सकती हैं, पर जो टेढ़ी टांग वाला लड़का है, जानते हैं उसको नहीं? टेढ़ी टांग वाले लड़के को जानती हैं, और जो मुरली में जाता है, सब उसी के चक्कर में पढ़ो और किसी के चक्कर में मत पढ़ो. ये बात चक्कर जो है बेकार है, ये आवागमन में ले जाएगा, 84 का चक्कर चला देगा. ये जो चक्कर है ना, ये 84 का चक्कर चला देगा. इसलिए इस चक्कर को समाप्त करो और टेढ़ी टांग वाले का चक्कर चला दो बस. तो मेरे पीछे सारे बोलो, एवं इस प्रकार बहु अनेक सबम वर्ष कालम समय महात्मा 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 महान पुरुष अविचल इंद्रिया इंद्रियों के चलायमान हुए बिना त्रिवर्ग 3 प्रकार के संसारिक कार्य औपयिकम करने के अनुकूल नित्वा बिता करके पुत्राय अपने पुत्र को अदात प्रदान कर दिया. नृप आसनम राय सिंहासन. एवं बहु सबम कालम महात्मा विचलेन्द्रिया त्रिवर्गोपयकम नित्वा पुत्रायादानपासनम. एवं बहु सबम कालम महात्मा विचलेन्द्रिया त्रिवर्गोपीयकरम नित्वा पुत्रायादानपासनम. समय का ध्यान रखते कुछ 1-2 भक्त बोले, 1-2 माताएं बोले.
माताएं, अनुवाद कृपया अभी सब बोलो, जो जिन्होंने श्लोक नहीं बोला अनुवाद सारे बोलो। इस प्रकार आत्म संयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के संसारिक कार्यों, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। तात्पर्य हमारे परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, अति दयालु, परम कृपालु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है और तब समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। प्यारे बंधुओं व माताओं, यहाँ थोड़ा सा विचार करके आगे बढ़ेंगे। परमदरणीय गुरुदेव प्रभुपाद कह रहे हैं कि धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। अगर कोई धर्म पर चलता है तो उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, भौतिक कमी भी नहीं रहती। आध्यात्मिक पथ में तो आगे बढ़ता है पर भौतिक कमी नहीं रहती। देखो, लोग एक महात्मा थे, बाल्यकाल से कोई पूर्व जन्म के उनके बड़े प्रबल संस्कार थे। वो घर से चले गए छोटी अवस्था में। उन्हें स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं था। चले गए, 12 साल वन में तपस्या की। 12 साल के बाद वो सोचने लगे चलो भिक्षा लेके आए शहर से। वन में ही रहे 12 साल। किसके आश्रय? भगवान के आश्रय। देखो, पहले ये प्रथा थी, अनेकों लोग रिटायर होकर अवकाश प्राप्त करके वनों को चले जाते थे। और प्रभुपाद जी ने भी लिखा कि 50 साल के बाद जरूर आदमी वन को जाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तो जो जाते थे वन में, क्या भूखे मरते थे? वो नहीं, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। लेकिन आज हम लोगों की श्रद्धा भगवान के चरणों में नहीं है, अपने मन में है। मन बड़े हमारे कलयुग के लोगों के मलिन हो चुके हैं, इसलिए हम लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो ये जो महात्मा वन में गए, आए 12 साल के बाद, एक घर में गए, एक नव युवती आई। इन्होंने भिक्षाम देही कहा तो नव युवती आई भिक्षा लेकर। उन्हें स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं था कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है। उन्होंने सहज स्वभाव से उसको पूछा, तेरी छाती पर क्या है? उस बालिका को शर्म आई। उसने जाकर अपनी माँ को बताया कि देखो ये बाबा मेरे को ऐसे बोल रहा है। माँ आई, वृद्ध, वो समझदार स्त्री थी। पूछा, क्या बोल रहे हो मेरी बेटी को तुम? उसने वही बात बोल दी। उस समझ गई कि इतना भोला है, इसको पता ही नहीं स्त्री पुरुष का ज्ञान। तब वो माँ समझाती है कि महाराज ये मेरी बेटी है, हम इसका विवाह करेंगे, इसके घर संतान होगी। अभी ना विवाह हुआ ना संतान हुई, और जो संतान जन्म लेगी उसके पीने के लिए भगवान ने प्रबंध किया है दूध का। ये महात्मा सोचने लगे, इसका विवाह हुआ नहीं, संतान हुई नहीं, वो जो संतान जन्म लेगी भगवान ने पहले ही प्रबंध कर दिया उसके लिए। मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं इतना अच्छा जंगल में तपस्या कर रहा था, यह मैं भीख मांगने आ गया। जो कुछ भी दिया था वापस दे दिया उनको, और वापस चले गए वन में। तो बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, आप भी बोलो। जब दांत न थे तब दूध दियो, तेरे मुंह में दांत थे? बोलता क्यों नहीं? देख रहा है।
हम जब पैदा हुए मेरे मुंह में भी नहीं थे, तेरे में भी नहीं थे, बिना दांतों के हम थे सारे। सारे बोलो, जब दांत ना थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो अन्न न दोगे। जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे, हमारा जन्म जब हुआ, नवजात शिशु कुछ नहीं कर सकता, मक्खी बैठ जाए मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता, लेकिन दूध पीने की जांच है उसको। माँ जब अपने स्तन के पास रखती है दूध पीना शुरू कर देता है। किसने सिखाई? परमपिता ने, जिसने उसको जन्म दिया। तो संत कहते हैं भाई जब मूर्ख, तेरे मुंह में जब दांत ना थे, तेरे के लिए पीने के लिए दूध दिया, और जब बच्चा जन्म लेता है तभी माँ के स्तनों में दूध आता है। अभी जब दूध दिया तो क्या अन्न नहीं देगा? तू केवल उसका भजन कर, केवल उसकी भक्ति कर, तू उसकी खोज में लगा रहा है, तू ये खाने पीने के चक्कर में मत पड़, भगवान तुम्हें जरूर देंगे। और ये देखा गया है जो भगवान पर निर्भर है उसमें कथा आती है। नरसिंह मेहता जी की कथा सुनी है आपने? नहीं सुनी। नरसिंह मेहता जो थे ब्राह्मण थे, वो गुजरात के। एक बार घर में आए बेचारे थके मांदे बाहर से, उनकी भाभी थी घर में, कहा भाभी मुझे पानी देना। कहते बड़ा काम करके आया, पानी देना, खुद पी जाकर। भाभी ने ऐसी बोली बोली कि हृदय फूक गया उनका। वो चले गए बेचारे, घर छोड़ के चले गए और वन में गए। जब वो वन में गए तो वन में एक टूटा हुआ शिवाला था, वो शिवलिंग को पकड़कर वहाँ पड़े रहे, 7 दिन तक पड़े रहे। 7 दिन के बाद शंकर भगवान सोचते हैं भाई कोई अगर किसी के द्वार पर 1 दिन के लिए जाता है उसका ध्यान किया जाता है, ये 7 दिन से मेरे द्वार पर पड़ा है। सब याद रखो, शंकर भगवान वैष्णवानाम यथा शंभु, बताया था ना आपको। निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। सारी नदियों में श्रेष्ठ गंगा माता है, और सारे देवताओं में श्रेष्ठ कृष्ण भगवान हैं, और सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? अरे बोलते क्यों नहीं? शंकर भगवान महादेव। और पुराणों में ये भागवत महापुराण, 18 पुराण है, सबसे श्रेष्ठ ये भागवत महापुराण है। तो शंकर भगवान परम वैष्णव हैं। तो नरसिंह मेहता, शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोलो क्या चाहिए तुमको? तो नरसिंह जी कहते जो आपको अच्छा लगता है वो दे दो। देखो पर भी क्या मांगा। शंकर भगवान कहते भाई मुझे तो भगवान की रासलीला अच्छी लगती है, कहते उसके दर्शन करा दो। क्या तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा? बन जाएंगे, जो मर्जी बनाओ। नरसिंह भी गोपी बन गई और शंकर भगवान भी गोपी का रूप धार करके कहाँ पहुँच गए? गोलोक धाम में। गोलोक धाम में पहुँचे जब तो बड़ी सुंदर रासलीला का दर्शन किया। शंकर भगवान ने नरसिंह मेहता को कहा था वर देना है। अभी भोलेनाथ कहते हैं अब दर्शन हो गए, चलो। कहते ये छोड़ के वहाँ क्या करना है जाकर, वहाँ क्या रखा है? अब नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से। अभी कृष्ण भगवान को बोला कि सारी बात बताई। भगवान आश्वासन देते हैं देखो आप जाओ, अब जब भी मुझे याद करोगे मैं आ जाऊँगा। अभी दर्शन करके आए तो नरसिंह मेहता अनन्य भक्त बन गए भगवान के। उनके जीवन की बहुत सारी सुंदर लीलाएं हैं। तो नरसिंह मेहता एक केदार नाम का राग गाते थे ठाकुर जी के सामने, और ठाकुर जी के मले की माला टूट जाती थी, प्रसाद के रूप में उनको माला मिलती थी। तो नरसिंह मेहता जी का एक मामा था, वो भी राज दरबार में काम करता था। तो कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर के उसके मामा को कहा कि देखो ये जो नरसिंह है एक कच्चे धागे की माला पहनाते हैं ठाकुर जी को, और वो माला फूलों के बोझ से टूट जाती है। ये बड़ी नरसिंह की बड़ी जय जयकार करते हैं, सब पखंडा ऐसे ही है। तो उसने नरसिंह मेहता के मामा ने सबने मिलकर राजा को शिकायत की। राजा ने कहा अच्छा ऐसे, राजा बातों में आ गया। राजा की जो माँ थी उसने कहा देखो भक्तों के साथ पंगा नहीं लेना, कभी भी अपने बेटे को समझा के रखा था। लेकिन राजा ने जो है क्या किया, एक रेशमी धागे की माला, रेशमी धागे में माला परोई, भगवान को पहना दी।
अच्छा, इससे पहले क्या घटना हुई थी? नरसिंह मेहता बड़े संत सेवी भी थे, उनके घर में संत भी आते थे, तो गरीब थे, बड़े भक्त थे भगवान के। एक सेठ था, बनिया था, अग्रवाल। बनियों को गुजरात में शाह कहते हैं, एक शाह था। तो उसके पास गए, कहते भाई कोई पैसे दो, संत आए हैं, उनकी सेवा करनी है। कहते क्या बदले में गिरवी रख कुछ इधर? कहते मेरे पास कुछ है नहीं, पर ऐसा कर, तो अपना जो केदार राग है वो गिरवी रख दे, ये तू गाएगा नहीं जब तक मेरे पैसे नहीं देगा। अच्छा, केदार राग लिख के दे दिया कि मैं नहीं गाऊंगा। जब केदार राग में भजन गाते थे नरसिंह मेहता जी, तभी भगवान की माला टूटती थी। अभी वो फिर उनकी परीक्षा, बोलो गाओ, अभी केदार राग वो गा नहीं रहे, माला टूट नहीं रही। देखो हमारे ठाकुर कैसे हैं, इनको अपने भक्तों की बड़ी चिंता रहती है। अभी नरसिंह जी कहती है अच्छा मैं केदार राग तो गा नहीं सकता, मैंने गिरवी रखा है, अभी तूने मेरी बेइज्जती करानी है, तेरी इच्छा है। भगवान को कहा, भगवान कभी अपने भक्त की बेइज्जती नहीं होने देते। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अभी भगवान जो हैं नरसिंह, अच्छा जब नरसिंह मेहता उस बनिए के घर में गए थे, तो बनिए की जो पत्नी थी वो भक्त थी। माताएं ज़्यादा भक्त होती हैं। कहती थी वो कि मेहता जी मुझे भी भगवान के दर्शन कराना। तो भगवान नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए और बनिए की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, कहा कि वो जो केदार मैंने गिरवी रखा है मुझे दे दो, केदार राग, पैसे अपने ले लो। तो बनिए की पत्नी ने पत्नी को, अपने पति को उठाया कि चलो नरसिंह जी आए हैं। तो बनिया भाग्यशाली नहीं था, भाग्यहीन था, लेटा रहा। कहते उसमें से इतने पैसे उससे ले लो, उसका जो लिखा हुआ नोट वापस दे दो। उस बनिए की पत्नी को ठाकुर जी के दर्शन हुए, लेकिन बनिए को दर्शन नहीं हो सके। बनिया बेचारा नोटों के चक्कर में था। तो अभी नरसिंह जी जब नहीं गा रहे, माला नहीं टूट रही, तो उनकी गोद में आके वो नोट भगवान ने फेंक दिया जो लिखा हुआ था। वो समझ गए कि मेरे ठाकुर जी ले आए हैं इसको। अभी फिर जब उन्होंने केदार राग गाया तो क्या हुआ कि माला टूटी नहीं, भगवान के गले से निकली और उड़ती हुई आई और नरसिंह मेहता जी के गले में गिर गई। जब सबने ये देखा तो सब अवाक, राजा के चरणों में गिर गया कि मैंने दुष्टों के कहने पर मैंने एक भक्ति की परीक्षा ली। भक्तों की परीक्षा लेने से दुर्गति होती है, याद रखो। तो चरणों में गिर गया, मुझे माफ़ कर दो। और राजा की माँ ने बड़ा डांटा कि तेरे को पहले कहा था मैंने। तो नरसिंह मेहता जी की ख्याति और बढ़ गई, लेकिन ईर्ष्यालु ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या ही करते थे। नरसिंह मेहता जी अपना सदा भजन करते थे। देखो ये मैं क्यों आपको कथा सुना रहा हूँ, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक की तो होती है, भौतिक की भी होती है। नरसिंह मेहता जी की दो लड़कियां थीं, एक कुंवर सेना और एक रतन सेना, और एक लड़का था। कुंवर सेना का विवाह हो गया, वो ससुराल चली गई। तो कुंवर सेना के बारे में थोड़ा सुन लो। तो अभी कुंवर सेना को बच्चा होना था ससुराल में। उसने जो है वो कोई माँ के घर से आता है, कुंवर भाई नो ममेरो, माँ के घर से। तो सास बड़ी बेकार थी, बार बार तंग करे, तेरे बाप ने क्या भेजा, कुछ। वो बेचारी बड़ी परेशान हो गई। उसने संदेश भेजा अपने पिता को, पिताजी कुछ करो, मैं बड़ी तंग आ गई हूँ, मेरी सास मुझे बड़ी तंग कर रही है। तो नरसिंह मेहता जी के पास दो बैल थे, टीचर बैल, बेचारे बूढ़े बैल। बैलगाड़ी को लगाया और बैलगाड़ी पर चढ़ के आ गए। आए तो बेटी भागती हुई आई कि पिताजी आप कुछ नहीं लाए, आप कुछ नहीं लाना तो क्यों आए आप? कहते बेटी तू घबरा मत, तू अपनी सास को कह कि क्या क्या चाहिए लिस्ट बना। उसने लिस्ट बनाई, सारे गांव को कपड़े जहाँ के नरसिंह सब के, आखिर में लिख दिया 2 पत्थर, ये 2 पत्थर भी चाहिए है, मजाक किया। तो
नरसिंह मेहता जी के टूटे फूटे घर में ठहरा दिया। टूटा हुआ घर था, नरसिंह मेहता जी ने आगे पर्दा लगाया और अपना भजन करने लगे भगवान का। जो जो लिस्ट थी, लिस्ट में सब कुछ भगवान ने आकर उस टूटे हुए कमरे में भर दिया और 2 पत्थरों की जगह सोने के पत्थर रख दिए वहां पर। तो बुलाया बेटी को, बोला बुला अपनी सास को। सास को बुलाया तो दरवाजा खोला तो दुनिया भर का सामान जो जो बोला था। और एक स्त्री थी, उसका नाम नहीं लिया, भागती हुई आया, मेरा नहीं लिखा है नाम, मुझे भी दो, तो उसको भी दिया। अभी बेटी कहती मेरा बाप इतना महान है, भगवान उसके साथ है, मैं नहीं। और चल पड़ी अपने बाप के साथ। छोटी रतन सेना ने उसका विवाह नहीं, और उसने विवाह नहीं किया था। एक बार 2 नाचने वाली आई। नरसिंह मेहता जी जो थे, नरसिंह मेहता जी का गांव मुझे भूल रहा है, किसी को याद है? जूनागढ़ के थे, जूनागढ़ के। तो जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जी रहते थे। वहाँ पर 2 नाचने वाली गाने वाली स्त्रियाँ आई, कहते कुछ सेठ का घर बताओ। तो मजाक कर दिया किसी नरसिंह मेहता के घर में जाओ। वहाँ वो गई तो उन्होंने गाया, कहता हमें दो। कहती यहाँ तो तुम्हें बेटी भक्ति मिलेगी। उन पर इतना प्रभाव मिला कि वो वहीं रह गई, दोनों वहीं रह गई। 4 बेटियाँ, ससुराल वाली भी आ गई, रतन सेना भी घर में थी। बड़ी शिकायत की उसकी नरसिंह मेहता जी कि औरतों के साथ ये नाचता है, गाता है। तो नरसिंह मेहता कहते हैं, फिर राजा ने, ब्राह्मणों ने पूछा उसको, तुम क्या करता है? कहते यहाँ औरतों के साथ बात नहीं है, भाव और भक्ति की बात है। ये मेरी बेटी हैं, सब भक्त हैं ये। खैर, अभी कैसे भगवान सारा कार्य करते हैं कि एक पंडित था, वो एक बड़ा सेठ था ब्राह्मण, उसकी लड़की का रिश्ता ढूंढ रहा था। उस ब्राह्मण को नरसिंह मेहता जी का बेटा पसंद आ गया, उसने उसको तिलक कर दिया। नरसिंह मेहता जी कहते हैं हम तो गरीब हैं, हमारा क्यों आप इतने बड़े घर में रिश्ते? कहते बस मैंने कर दिया रिश्ता। अभी ब्राह्मण ने जाकर बताया कि मैं नरसिंह मेहता के लड़के से तुम्हारी लड़की का रिश्ता कर आया हूँ। वो ब्राह्मण कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो भिखमंगा है, हम इतने अमीर हैं, ये रिश्ता वापस कर। कहता मेरा अंगूठा काट दूंगा लेकिन मैं वापस नहीं करूंगा। वो फिर ब्राह्मण सोचने लगा, अच्छा हम उसको धन देकर अपने बराबर कर लेंगे उसको, ऐसा सोचा। अभी शादी का समय आ गया। नरसिंह मेहता जी सदा भजन करते थे अपना। नरसिंह मेहता जी ने वैष्णवों के बारे में एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है। वैष्णव जन तो तहने कहिए, ये पीड़ पर आई जाने रे, है? पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। अगर वैष्णव किसी का उपकार करता तो मन में अभिमान नहीं लाता। बड़ा सुंदर वर्णन आगे भजन है, बहुत बड़ा। ये समय होगा तो सुनाने का प्रयास करेंगे आपको। तो क्या होगा, अभी शादी आ गई सर पर। नरसिंह मेहता जी अपने भजन में मस्त हैं। रुक्मिणी द्वारकाधीश, ब्राह्मण ब्राह्मणी बने, अगर सारा प्रबंध किया। भगवान कैसे करते कोई हो ऐसा, सारा प्रबंध कर दिया। बरात सब देवी देवता हो गए, जहाँ भगवान आया प्रबंध करने, देवी देवता भेष बदल के आ गए, सब हाथी घोड़े रथ। अभी नरसिंह मेहता जी को भगवान ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, मेहता जी चलो बरात में। कहते मैं नहीं जाता। कहते बरात में तो जाना पड़ेगा, आपके बेटे की शादी है। जबरदस्ती ले गए। जब बरात गई, उस लड़की वाले को चिंता, पता नहीं बरात भी आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा। वो ब्राह्मण भी बेचारा प्रतीक्षा कर रहा है। उसने देखा तो वाह, हाथी घोड़े बाजे गाजे, क्या हो रहा है। पूछा भाई किस सेठ के लड़के की बरात है? कहता नरसिंह सेठ की। अच्छा, देखा बराती दुनिया भर के बराती। वो भाग के गया। कहते तू कहता था ना बराबर करना है उसको, उसके इतने हाथी घोड़े हैं, तू उनको घास भी नहीं खिला सकता। बरातियों की क्या सेवा करेगा, हाथी घोड़ों को घास भी नहीं खिला सकेगा तुम, इतने हाथी घोड़े आया। वो भी घबरा गया। उसने आकर भगवान सारा प्रबंध कर रहे थे। भगवान कहते थे कोई चिंता नहीं, तुम्हारी तरफ से प्रबंध भी हम ही कर देंगे। तो बड़ा विवाह हुआ उनका। नरसिंह मेहता जो थे इतने महान वैष्णव। एक बार क्या हुआ, जूनागढ़ में कोई यात्री जा रहे थे, यूपी के यात्री थे वो, द्वारकाधीश के दर्शन करने। पुरानी बात है, पैदल यात्राएं होती थी। तो जूनागढ़ में लोग पूछे कहीं हमें कोई सेठ बताओ जो हमें हुंडी लिख के दे। तो उन्होंने बोला कि नरसिंह सेठ के पास जाओ। लोग मजाक कर देते हैं दुष्ट लोग के,
तो कहा कि हमने द्वारकाधीश की यात्रा में हम जा रहे हैं, रास्ते में कुछ चोर ना लूट लें, ये जो है 500 पहले मोहरें होती थी सोने की, ये आप रख लो, हमको हुंडी लिख के दे दो। नरसिंह मेहता ने रख ली। बोला अच्छा मेरे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। सेठ का नाम लिखा सांवल शाह। और नरसिंह मेहता ने यह भी कहा कि जब सेठ से तुम्हें पैसे मिले, पैसों को नहीं गिनना, सेठ के दर्शन करना। नरसिंह मेहता जी ने उनको कहा था, वो जो यात्री थे। आखिर सारा उन्होंने द्वारका अपना शान मारा, नरसिंह सांवल शाह का नाम को सेठ ही नहीं मिला। बड़े दुखी हो गए, भाई अभी यात्रा कैसे होगी, ये इतनी गरीब हैं, कैसे करेंगे, परेशान हो गए बेचारे। वो बैठ गए जब, तो इतनी देर में भगवान सेठ बन के आ गए। भगवान ने अचकन पहनी है और जैसे चूड़ीदार पजामा, पगड़ी। कहते भाई आप कौन लोग, क्यों परेशान हो? कहते हमारे साथ धोखा हो गया। क्या? कि नरसिंह सेठ को हमने पैसे दिए, यहाँ कोई उसने सांवल शाह बताया था सेठ, यहाँ कोई सेठ ही नहीं, हमने सारी द्वारका छान मारी। कहते मैं ही तो हूँ। अच्छा पैसे कहते लाया हूँ मैं, पैसे दो मुझे। वो नरसिंह जी ने जो हुंडी लिख के दी है, तो भगवान कहते हैं सांवल शाह के रूप में नरसिंह को कहना कि तेरे बड़े पैसे पड़े हैं यहाँ पर, हुंडियाँ भीतर आकर हमको लिख करके। तो देखो जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं ना, जैसे हमारे गुरु महाराज शुद्ध भक्त थे, किसके आधार पे ये अमेरिका के, पूर्ण भरोसा था इनका भगवान के चरणों में। सारी उम्र तो तैयारी की। 1922 में इनके गुरु जी ने कहा था, 1965 में समुद्री जहाज में के भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ये बताने के लिए मेरे भक्त कितने पक्के हैं। अर्जुन की बड़ी परीक्षाएं हुई, भगवान की, प्रभुपाद जी बड़ी। समुद्री जहाज में 2 हार्ट अटैक आ गए, लेकिन तीसरा आएगा मैं नहीं रहूँगा। भगवान स्वयं आ गए, नौका लेकर समुद्र को, अपना जहाज को खींचा। वहाँ जाकर बेचारे बड़े परेशान, बड़ी परीक्षा। तो शुद्ध भक्त हर परीक्षा में पास होते हैं। नरसिंह मेहता भी शुद्ध भक्त थे, भगवान सदा उनके साथ रहते हैं। तो अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो भौतिक इच्छा, देखो भगवान ने आकर, ये विवाह तो भौतिक ही है ना, भगवान ने भौतिक विवाह भी कर दिया। नरसिंह मेहता के बेटे का कोमर भाई नो मेरो जो था वो भी दे दिया, सबको समान दे दिया। वैसे हमें तो केवल भगवान का प्रेम, हमें, मैंने पहले भी कहा था ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। बस प्रभु हमें तो आपका प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए। देखो प्यार अगर कृष्ण का मिल गया तो समझो कृष्ण मिल ही गए हैं, अगर प्यार नहीं मिला तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है और तब समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी, पर हम भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं और भक्त हम बनते नहीं, धर्म का पालन हम करते नहीं। अगर समय हुआ तो मैं बनिए की बात सुनाऊंगा। जो भक्त थे भगवान के, वो कथा आती है तुलाधार वैश्य की, पद्म पुराण में कथा आती है। उनकी कथा ये पढ़ने के बाद मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। चूंकि राजा के रूप में ध्रुव महाराज की अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव ना था। अतः उन्होंने इसे अच्छी तरह निभाया। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़ा हो गया है और राज सिंहासन का भार ग्रहण कर सकता है, तो वे तुरंत ही अपना भार उतारकर सांसारिक व्यस्तताओं से विरक्त हो गए। अभी ये पता नहीं आगे प्रभुपाद ने लिखा नहीं लिखा, तात्पर्य में अन्यत्र प्रभुपाद ने कहा है आजकल के शासक कैसे हैं, ये कभी कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, या तो कोई गोली मार दे, प्रभुपाद ने लिखा है गोली मारे तो आप कुर्सी छोड़ेंगे या खुद मर जाएं।
तब कुर्सी को छोड़ेंगे। लेकिन ध्रुव महाराज देखा मेरा बेटा बड़ा हो गया, बस बच्चे को राज सौंप दिया। क्योंकि ध्रुव महाराज धर्मात्मा है, राज ऋषि हैं, संत रूपी राजे हैं। ऐसे ही हमको संत रूपी शासक चाहिए, चाहे वो डेमोक्रेसी हो। वैसे प्रभुपाद ने डेमोक्रेसी तो डीमन क्रेजी कहा है, राक्षस पागल हो जाते हैं। डेमोक्रेसी बिल्कुल फेलियर है। हाँ, डेमोक्रेसी में अगर कोई भक्त आ जाता है, कृष्ण भक्त आता है, जैसे प्रभुपाद ने कहा ना, पिछली बार पढ़ के सुनाया था कि प्रभुपाद कहते हैं अविलंब एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो कृष्ण भावना भावित भक्तों की हो। ये प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है। अगर अच्छा शासक आ जाए फिर से राम राज आ सकता है। लेकिन ये जो शासक हैं ये कुर्सी नहीं छोड़ते, बस धन। जैसे हम एक बार जा रहे थे एक पुल से, तो पुल टूटा फूटा था, तो हमारे साथ बैठा हुआ नया नया पुल बना, टूटना शुरू हो गया। कुछ बात चली उससे, तो वो कहता है रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। वो क्या मतलब, पुल जब होता है ना, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर को, डिप्टी चीफ को, असिस्टेंट, सबको पैसे देने हैं उसको, तो लगाएगा कितने बेचारे, सब इंजीनियर ही खा जाते हैं। इंजीनियर करोड़ों रुपए खाते हैं, पता आपको। तो फिर थोड़े से पैसे वैसे ही काम करेगा, सीमेंट चुराएगा, बेकार का काम करेगा, बेकार हो जाएगा। तो ये हम लोग क्यों बुराइयां करते हैं? क्योंकि हमारी अंतरात्मा पवित्र नहीं है। और ध्रुव महाराज ने तो राज अपना तुरंत सौंप दिया, लेकिन आज ये सौंपते क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग भक्त नहीं हैं, ये राक्षस हैं। इनके मनों में ये रावण की तरह हैं। रावण अपनी माँ का भी उपभोग करना चाहता था। सीता जगन माता हैं, सबकी माँ है, राम जी की अर्धांगिनी, और उसको चुरा के ले आया रावण। ये है दुष्टों की प्रकृति। आप देखो कि भक्ति सिद्धांत महाराज एक भजन लिख रहे हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज एक भजन लिख रहे हैं, दुष्ट मन तुम्ही किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जने रे घरे हरि नाम केवल कई तब। फिर उन्होंने कहा कि जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा। अगर दुष्ट मन तू ये भजन करता है ना, लोगों को दिखावा करने के लिए भजन करता है, तू दिखावा करने से भगवान नहीं मिलेंगे हमको, भावना होनी चाहिए हमारी। फिर उन्होंने कहा कि स्त्री जो है ये यादव के द्वारा, कृष्ण यादव कृष्ण हैं, और लक्ष्मी माधव के द्वारा भोग है। अगर तू स्त्री को भोगने की लालसा रखता है, धन को भोगने की लालसा रखता है, तो रावण को याद कर। रावण ने सीता का भोगने का प्रयास किया, सर्वनाश हो गया उसका, कोई उसके कुल में पानी देने वाला नहीं रहा। बड़ा सुंदर भजन है ठाकुर भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद का। तो हमें भोगों को नहीं भोगना। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। एक हमारा भक्त, हमने बोला शादी मत कर, नहीं हमारे करनी है, मैंने करनी है शादी कर ली। हमारी पूछा भी नहीं मेरे को। मैं सुना भाई कैसा है? कहते महाराज डिटर्मिनेशन खत्म हो गया मेरा, डिटर्मिनेशन खत्म हो गया उसका सारा, ऐसी शादी की। एक और मैंने, तू सुना भाई हो गई तेरी? कहते रात के 1 बजे तक जागती है, तेरे 1 बजे तक सोती है, सुबह रात को 1 बजे तक जागती रहती है, पता नहीं कितने बजे तक सोती है। बस मैंने कल्याण हो गया तेरा भी, तेरे को बस वो भूत बना देगी अभी। ये स्त्री का जो है ना बड़ा चक्कर बड़ा खराब है। अरे ठाकुर जी के चक्कर में पड़ो, बेकार के चक्कर में मत पड़ो, ये तो दुखदाई है। यहां पर प्रयुक्त एक शब्द, जाऊंगा नहीं पड़ेगा चक्कर में, कहता पढ़ूंगा तो ब्रह्मचारी क्यों बड़ा चक्कर में पड़ेगा? तो बोल, तूने बड़ा पढ़ूंगा ऐसे कहा तूने? पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा, तू पढ़ेगा? पहले सोचता नहीं 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 नहीं
पहले सोचने लगा क्या बोलूँ, नहीं 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 नहीं, हाँ स्त्री के चक्कर में पड़ेगा, पड़ेगा तो ये देखा मैंने डंडा देखा, रहने दो, ये चला दूंगा मैं। तो ये जो शब्द है यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द अविचलेंद्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अविचलेंद्रिय जो है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रियां विचलित नहीं हुई, ना ही उनकी इंद्रिय शक्ति घटी। ध्रुव महाराज की यद्यपि आयु की दृष्टि से वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया था, 36,000 वर्ष। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी इंद्रियां तरुण थीं, तो भी वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्म संयमी बने रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य सही ढंग से सांसारिक रीति से पूरे किए। यही महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली है। भगवान चैतन्य के एक महान शिष्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे। उन्हें सांसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु जब उन्होंने सूबे का प्रबंध करने का भार सौंपा तो वे उसे सुचारू रूप में करते रहे। श्रीला गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को तथा अपने मन को पूर्ण रूप से पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कार्य उसी तरह करते रहो। देखो यहाँ ये भी बड़ी विचारने की बात है। अंदर से अपनी भावना अच्छी रखनी है, हमने अंदर से भावना शुद्ध करनी है, लेकिन हमारा क्या है, बाहर और भीतर और। बोलो, मुझे पता है बाहर भीतर से एक है, पर बोलो जरा पीछे इसको, बाहर और भीतर और। जैसे बगुला भेष ऐसे व्यक्ति से कौवा भला, जो बाहर भीतर एक। बाहर से आदमी बड़ा सुंदर बना हुआ है और अंदर क्या है, अंदर गंद खाना भरा हुआ है। बगल में छुरी और मुंह में ऐसा, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। देखो हमने कई संत ऐसे हुए, बाहर से तो देखने में ऐसे थे जैसे हमारे आचार्यों में क्या नाम था उनका, मैं अभी नाम याद आ रहा मेरे को, पुंडरिक विद्यानिधि। बाहर से देखने में जब गोविंद दत्त जी उन अपना इनको गदाधर ठाकुर को ले आए, चलो आपको एक वैष्णव के दर्शन कराते हैं। जब उनको ले आए पुंडरिक विद्यानिधि जी के पास, तो क्या देखा, उन्हें बिल्कुल अपने मलमल के कपड़े पहन रखे हैं, पान चबा रहे हैं, इतर फ्लेल लगा रखा है, एक उनको चमर कर रहा है, एक मोर पंख कर रहा है। तो गदाधर ठाकुर ने कहा, ये वैष्णव हैं या विलासता की मूर्ति? तो गोविंद दत्त जी ने कहा, गोविंद थे या मुकुंद थे, दोनों में एक थे, गोविंद जी, मुकुंद जी थे, मुकुंद एक जैसा लगता है ना, गोविंद मुकुंद। मुकुंद जी कहते हैं, अभी दिखाता हूं मैं ये कैसे वैष्णव हैं। वो श्लोक लिखा, मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा। श्लोक है कि भगवान इतने दयालु हैं, बोल बोल तेरे को माइक दो। मैंने बोलेगा कहते पूरा नहीं आता, बोल जितना आता है। अहो बकीयम स्तन कालकोटम। बस ये श्लोक है कि भगवान इतने दयालु हैं, जब पूतना गई उनको मारने के लिए कालकूट लगाकर स्तनों पर, भगवान ने उसको भी जो है अपनी मां का पद दे दिया। जब ये श्लोक कहा तो पुंडरिक विद्यानिधि एकदम भावुक होकर आंखों से आंसू बहने लगे। सारे अष्ट सात्विक भाव उनके शरीर में प्रकट हो गए, धड़म्म करते नीचे गिर गए और धरती पर लौटने लगे। तब
गदाधर ठाकुर कहते ओहो मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया, तो परम वैष्णव है। तो कई बार वैष्णव देखने में कहीं ऐसे हैं कि कहा ना कि वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा भीगिए ना बूझिए। वैष्णव क्या कर रहे हैं हम नहीं समझ सकते। अरे प्रभुपाद जी हमारे अंगूठियाँ पहनते थे, मैंने भी देखा है, क्यों पहन रहे हैं आपको क्या पता। संत जो हैं वो उनकी क्रिया मुद्रा आप नहीं समझ सकते। कभी भी संतों की ना परीक्षा लेना, ना उनके प्रति अपराध करना। तो तब गदाधर ठाकुर आके पुंडरीक विद्यानिधि के चरणों में गिर गए, कहने लगे मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके चरणों में अपराध किया, मैं आपको पहचान नहीं सका। और गदाधर ठाकुर कौन है? राधा जी के अवतार, मैं राधा जी के अवतार हैं और वो भी नहीं पहचान सके। फिर उन्होंने जो है कहा कि मैं अपने प्रायश्चित के लिए आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। तब पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज कहते हैं आप जैसा शिष्य किसको मिलेगा, आप जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। वो जानते थे कौन है ये तो राधा जी के अवतार हैं। तो कई बार बहुत बातें समझने की हैं लेकिन हमारी समझ नहीं आती। हम बेवकूफ़ बनाते रहते हैं लोगों को, लेकिन एक दिन हम खुद ही बेवकूफ़ बन जाते हैं। प्रभुपाद ने इस विषय में कहा है वन कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, वन कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट वन कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हम सदा सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और हम खुद ही बेवकूफ़ हैं। हम अक्लमंद होते तो यहाँ क्यों आते आवागमन में? हम गौलोक धाम में होते, यहाँ आए तो बेवकूफ़ हैं या नहीं है? बोलो। आप नहीं, एक माता बोल रही हैं, बाकी कहते हैं न, ये नहीं कहते न, पर मैं तो बेवकूफ़ हूँ, तभी तो वहाँ से आ गया यहाँ पर। मैं अक्लमंद होता तो ठाकुर जी की सेवा करता वहाँ गौलोक धाम में। हम बेवकूफ़ हैं सर। कौन सी ये आगे वाली माता ने ऐसे वाले यही कह रही है तुम तो बड़ी अक्लमंद, तो बेवकूफ़ कैसे हो? तुम इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हो, तुम कैसे बेवकूफ़ हो? हरे कृष्णा। तो हम सब बेवकूफ़ हैं, और वे बेवकूफ़ दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। वो कभी नहीं करना। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी इतने सरल हृदय संत कहाँ मिलेंगे हमको? बहुत कठिन है। तो प्यारे बंधुओं माताओं, वैष्णवों को समझो। दूसरे शब्दों में आत्म संयमी बने रहें। भगवान श्री चैतन्य के एक महान शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे। उन्हें संसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु जब उन्हें सूबे का प्रबंध करने का भार सौंपा गया तो वे उसे सुचारू रूप में करते रहे। शिला गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को तथा अपने मन को पूर्ण रूप से पृथक रखो, मन को पृथक रखो। भगवान ने ये रघुनाथ जी को शिक्षा दी है ना, भालो ना खाए वो, भालो ना पैरी वो, ग्रम कथा ना सुनी वो। आगे किसको आता है? हैं? क्रम वार्ता ना कही वो, ग्रम कथा ना सुनी वो। भगवान ने शिक्षा रघुनाथ जी को दी थी। किंतु बाहर से सारे कार्य उसी तरह करते रहो जिस रूप में वे होने चाहिए। ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यहाँ योगी अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करना चाहते हैं, वहीं भक्तजन पूर्ण इंद्रिय शक्तियों से युक्त होने पर भी उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वे उन्हें उच्चतर दिव्य कर्मों में लगाते हैं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, हमने अंदर अपना बदलना है। बगुला जो है ना, एक टांग पर तपस्या कर रहा है। क्या? मछली बाहर निकली नहीं तो उसने पकड़ी नहीं। ये बगुले की तपस्या। जैसे बगुला भाई, कौवा बेचारा कहाँ कहाँ करता है, गंदगी के ढेर पर बैठता है। कौवे का शरीर काला और अंदर से भी कौवा, बाहर और भीतर और जैसे बगुला भेष, ऐसे व्यक्ति से कौवा बेला जो बाहर भीतर एक है, जो बाहर से तो बड़ा सुंदर है। वो पंजाबी में कहा कि बाहरों जिस्म दियाँ खूब ते सफाइयाँ कीतियाँ, अंदरों हृदय दी ते मैल गंवाई ना गई। शरीर को बड़ा साफ सुथरा रखा और मन में गंद भरा रहा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर साफ है तो रविदास जी ने कटौती में जिसमें चमड़ा भिगो तो उसके नीचे गंगा बहा दी थी। तो हमने भक्त बनना, सबने उसी हमारे जीवन का
कल्याण है, जीवन सफल है। अभी मैं आपको तुलाधार के वैश्य की कथा सुना देता हूं, ठीक है? बोलो, सारे क्यों नहीं बोलते? वो माता नहीं बोल रही, बोला नहीं, सुनाई दिया? कहां ध्यान बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया था? तुलाधार वैश्य जो थे, वैश्य थे, उनकी कथा पद्म पुराण में आती है। वो पूरा तोलते थे और सच बोलते थे। ये नहीं है कि आदमी कम तोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। तो एक नरोत्तम नाम के भक्त थे, उनके साथ भगवान भी ब्राह्मण रूप में उनके साथ साथ रहते थे। तो वो एक बार क्या होगा, भक्त नरोत्तम के द्वारा एक बगुला मर गया। बगुला जब मर गया तो आकाश में उनकी, वो क्या करते थे, धोती के ऊपर फेंक देते थे, धोती सूख करके नीचे आ जाती थी। अभी धोती सूखना बंद हो गई, आकाश में उनकी धोती नहीं सूखे, तो बड़े परेशान हो गए वो। तो उनके साथ भगवान ने कहा कि तुम तुलाधार वैश्य के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा। तुलाधार वैश्य के पास जब गए नरोत्तम ब्राह्मण और भगवान भी उनके साथ थे, तो तुलाधार वैश्य के पास लाइन लगी थी ग्राहकों की। तुलाधार वैश्य वहां से कहते हैं, देखो ब्राह्मण देवता आप आए, आपका स्वागत है। अभी मेरे पास बहुत ग्राहक खड़े हैं, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, ये लोग बड़ी लाइन लंबी लगी है। आपसे जो बगला मर गया है और आपकी जो धोती आकाश में नहीं सूखती, अब उसके लिए ऐसा है, भक्त अद्रोहक के पास जाओ, वो आपको इसका उपचार बताएंगे। अभी नरोत्तम जी अवाक, भाई इसे कैसे पता है मेरे यहाँ से बगला मर गया है और मेरी धोती नहीं सूखती? तो भगवान ने बताया तुलाधार वैश्य को, कहते देखो नरोत्तम भक्त को, क्यों ये भक्त जो है ये वैश्य है, सच बोलता और पूरा तोलता है, इसलिए ये त्रिकालज्ञ है। आपके यहां भी एक त्रिकालज्ञ था, कहां गया हो? तो ये त्रिकालज्ञ वर्तमान भूत भविष्य की जानने वाला है ये। तो देखो कोई भी महान हो सकता है, वो वैश्य था। वैश्य की योनि पाप योनि बताई है। भगवान ने गीता में कहा है, मांगी पार्थ विपाश्रित्या ये पिशु पाप योनया स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस ते पी जानती पराम गतिम। एक वैश्य बड़े कान लगा के ऐसे सुन रहा है, मुंह थोड़ा टेढ़ा, कान उसने मेरी तरफ कर रखा है, सुन रहा है। वैश्यों की बात चल रही है ना, वो झूठ भी बोलता है थोड़ा बेचारा और कम भी तोलता है, ऐसे सुन रहा है ध्यान से। अगर तू झूठ बोलता है, कम तोलता है, तो बंद कर दे इसको बिल्कुल। तो भगवान कहते मेरी जो शरण में आता है, चाहे वो स्त्री है या वैश्य है या शूद्र है, पाप योनि कौन कौन सी है? स्त्री की, वैश्य की और शूद्र, या कोई भी और पाप योनि है, अगर वो कृष्ण की शरण में आता है तो परम गति को प्राप्त करता है। फिर भगवान कहते हैं किम पुनर ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजस्ता अनित्यम सुखम लोक में प्राप्या भसवा माम। फिर उन ब्राह्मणों का कहना जो मेरे बड़े भाव से, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। इसलिए हमने शुद्ध भक्त बनना है भगवान का और अपने जीवन को सफल करना है। बड़ा सुंदर मौका प्रभुपाद जी के माध्यम से हमको मिला है। गौर निताय आए हैं, कली पावन अवतार गौर निताय, पर हम फिर लोग भूल गए, प्रभुपाद जी को भेज दिया। अरे प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चलो। सबसे बड़ी बात मैंने पहले आपको बताई थी, और फिर मैं प्रभुपाद जी का कोट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या करना है, आप कृपा करके इसको पालन करो। भक्ति कैसी करनी है, ये प्रभुपाद जी ने 1977 में कहा था। ये टीके जी की डायरी में है, अप्रैल 28 पेज नंबर 16 आपके पास होगी। यहाँ मेरी निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के सारे भक्तों से है, उसका पालन करो। मैं पढ़ता हूँ कोट क्या है। श्रीला प्रभुपाद स्पोक वेरी स्ट्रांगली अबाउट अवर सोसाइटी नॉट एग्जिस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। अनुवाद करने की जरूरत तो नहीं है ना? है? चलो बाद में करता हूं फिर मैं, बाकी सब नॉट पर्पज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। दिस वाज इन कनेक्शन विद पेइंग सैलरीज टू डिवोटीज एंड सप्लाइंग स्पेशल फैसिलिटीज फॉर गृहस्थास। Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. One who was not interested yet in developing vairagya could not be maintained by the society. Otherwise,
the whole institution would become weakened. If Grihasthas were rendering essential service, they had to work voluntarily, not for salaries. The temple could provide them living facilities, but they had to work voluntarily, not for salaries. निष्काम सेवा करो तभी कृष्ण प्रेम मिलेगा. अगर काम सेवा की तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, आवागमन में जाना पड़ेगा. प्रभुपाद जी नहीं चाहते कोई भी आवागमन में जाए, फिर भी मेरे पर है, मैं जाना चाहता हूँ, जो नहीं जाना चाहता हूँ, पर प्रभुपाद जी नहीं चाहते कि कोई भी आवागमन में जाए. हमारी इच्छा है. आप सबका धन्यवाद. हरे कृष्णा. कोई प्रश्न किसी को? हरि बोल. कहाँ चल पड़े? इधर बैठो. अरे क्लास खत्म हुई नहीं, भाग जाते हैं. उधर से कहते हो मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मैं जब बोलता हूँ तो आप चले जाते हैं. हाँ बोलो, प्रश्न क्या है? इसका प्रश्न सुनो क्या कह रहा है. महर्षि बहुत धन्यवाद प्रवचन के लिए. हाँ धन्यवाद. इसमें तात्पर्य में ये ऐसा बताया गया है कि 36,000 साल तक 36,000 साल तक ध्रुव महाराज थे, तो उस उम्र को बताया गया वो भी बहुत ज़्यादा हो गया करके. वैसे 1 लाख की आयु है तो फिर 36,000 को इतना ज़्यादा नहीं मान सकते नहीं, इसको ज़्यादा क्यों बोला गया है इसमें तात्पर्य में? 36,000 वर्ष राजे कम ही राज करते थे, ज़्यादा राज नहीं करते थे. लेकिन ध्रुव महाराज ने किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया ना उनको. ज़्यादा कम में उससे क्या लेना आपने? आप भक्ति करो भगवान की, ज़्यादा कम क्या, जितना लेकर उसका पालन करो. ये भी ऊट पटांग प्रश्न है. जैसे प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि तुम आम के बाग में जाते हो, बड़े पेड़ हैं आम के पेड़ गिनोगे या आम खाओगे? क्या करोगे? क्या करोगे? अरे आम खाओ, पेड़ क्या गिनने हैं? कितने आम है यहाँ पर? कोई इस आम की कितनी उम्र है, इसकी कितनी उम्र है, बड़ा लंबा होगा ये छोटा होगा, बड़ी लंबी आयु है, वह आम छोटा था, लाख वर्ष होती. क्या प्रश्न है? और कोई प्रश्न किसी को? हाथ खड़ा करो. हाँ माता जी बोलिए. मातेश्वरी ये माइक आ रही है, जोर से बोलना. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. जल्दी बोलो. कृष्ण महाराज, जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे, कह रहे थे कि 36,000 साल बड़ा लंबा पीरियड है, तो हरे कृष्ण थोड़ी सी दूर रखो माइक, आवाज ठीक नहीं, शब्द नहीं आया. 36,000 साल कह रहे थे प्रभु जी कि बहुत लंबा पीरियड है. तो ध्रुव महाराज क्योंकि चाहते नहीं थे ना राजा बनना, वो चाहते नहीं थे, लेकिन फिर उनको बनना पड़ा, तो उसके लिए उनको दुख था. तो वो पीरियड हो सकता है उस एंगल से उनके लिए बहुत लंबा हो. हाँ क्या क्या कहा इन्होंने? पता नहीं लगा, कुछ पता नहीं लगा माता जी. क्या कहा आपने? और किसी पिताजी को है प्रश्न? माता जी का प्रश्न पता नहीं लगा हमको. हाथ खड़ा कर को कोई पिताजी है तो बोलो. हरे कृष्णा महाराज. कौन पिताजी हैं कोई ये? हाँ महाराज, आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बगुले का और कौवे का. क्या? वो बगुले और कौवे का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया. हाँ. तो बगलापन तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ महाराज, कौवापन में कैसे कन्वर्ट करें अपने आप को? क्या आप कौवा बनना चाहते हैं? अरे देखो, हम जप करो बस, इतना जप कर की हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे. सिमरन करो, सेवा में निष्काम सेवा करो, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं. हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें राधा पार्थसारथी तुम्हारा प्यार चाहिए, और कुछ नहीं. धीरे धीरे होगा, सब्र रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा. आप कौवे से बगला नहीं कौवे से हंस बन जाओगे आप. क्यों ले जा रहा है याद? हाँ बोलिए. और कोई प्रश्न किसी माता का या किसी पिता का? कोई नहीं. हाँ तेरे को क्या प्रश्न है? माइक दे दो उसको. चल बिना माइक के बोल में सुनाई देगा. हाँ. एक बताया जाता
था ज्ञान वृद्ध और एक होता है वय वृद्ध। तो ध्रुव महाराज के पास इतना अपार ज्ञान था जिससे कि वो राज्य मतलब तुरंत ही छोड़ना चाहते थे, पर उन्होंने 36,000 वर्षों तक भी राज्य को पकड़े रखा, राज्य चलाया व्यवस्था करने के लिए, सिखाने के लिए। तो इसलिए हो सकता है उनको वय वृद्ध कह सकते हैं। क्या कहा इसने? हाँ 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 हाँ, ये अच्छा बोला इसने, ठीक है। लंबा उनके लिए बताया क्योंकि उनको अच्छी तरह से राज चलाया। और क्या कहा इसने? ज्ञान वृद्ध। हाँ, वो तो वैसे जब भगवान के दर्शन हो गए तो सब ज्ञान आ गया उनको। अच्छा बोला इसने। ये भागवत छीनने आया था मेरे से, मैंने नहीं लेने दिया इसको। ठीक है, सब मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। एक मैं आखिरी बात सुनाता हूँ। एक मुझे इंट्रोड्यूस करता है, कहते जी महाराज आपका चेला। मैंने ये कौन सा चेला मेरा? कहते हैं मैंने भाई, कहता पहले मैं इनका चेला बनने लगा था, फिर इनसे मैं डर गया। यही कहा था नहीं? क्या डर गया? भाई सच्चाई कहने से तो डरते क्यों? सुधार करो अपना, डरते क्यों हो तुम? भगवान के पास जाने के लिए सारे दोष निकालने पड़ेंगे। तो कहते जी अब चेला गुरु आपको मानता है। मैंने ये कहता है कौन गुरु और कौन चेला? मैं हूं अकेला। तो मैंने कहा ये चेला नहीं, ये केला है। जो बुराई से डरता है वो चेला नहीं, वो केला है। ठीक है नहीं? एक ने इंट्रोड्यूस किया तो मैंने बता दी चेले की बात। धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा।